ओम श्री कल्कि अगस्तीसाय नमो नमः। ईश्वर के चरण छूकर मैं अगस्तीश्वर बोल रहा हूँ। जीवन चक्र तभी पूर्ण होगा जब मिट्टी के ये सभी जीव अंतरिक्ष की ओर चले जाएंगे। इस ब्रह्मांड में जहाँ भी बाधाएं आती हैं, वहाँ गति भी लड़खड़ा जाती है। जड़ता आत्मा की ऊर्जा को भी कम करती है। इस धरती पर जन्म लेते ही गतिशील रहना ही मनुष्य का नियति है। यदि गतियां रुक जाए तो आत्मा इस पृथ्वी को छोड़कर किसी अन्य लोक में चली जाती है। परिभ्रमण गतिशीलता लोकों के अनुसार चलता रहता है। पृथ्वी पर सब जीवित प्राणियों को अपने गतिविधियों के लिए आवश्यक प्राथमिक ऊर्जा या ईंधन भोजन या खाद्य पदार्थ है। शरीर का विकास और पोषण भोजन में निहित ऊर्जा के अनुसार होता है। मानव शरीर और अन्य जीवों द्वारा ग्रहण किया जाने वाले भोजन मुख्यतः वनस्पतियां हैं। केवल पौधे ही पांच तत्वों की ऊर्जा सीधे भोजन के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। केवल कुछ ही जानवर अन्य जानवरों को भोजन के रूप में प्राप्त करते हैं। केवल भोजन पर निर्भर रहने वाला जानवर ही पौधे खाते हैं। भोजन नामक महान ईंधन बहुत शक्तिशाली है। प्रिय मानव आत्माओं, केवल माँ रूपी शक्ति ही अन्य प्राणियों को प्रेम पूर्वक भोजन प्रदान कर सकती है, क्योंकि प्राणों का काम ही पोषण और रक्षा करना होता है। जीवाणु या प्राण शक्ति शरीर के सभी अणुओं के केंद्रों को आवश्यक शक्तियों को प्रदान करती है। इसी तरह सभी स्त्री देवता जो आदिशक्ति के ही रूप हैं, वे सभी जीवों का पालन पोषण करती रहती हैं। मेरे प्रिय शिष्य सभी अष्टलक्ष्मियों के आत्मकांति को रसकांति के रूप में स्वीकार करेंगे। इस शुभ अवसर पर मैं श्री धान्य लक्ष्मी देवी को आकर्षित कर रहा हूँ और उनका आशीर्वाद प्राप्त कर रहा हूँ। आप सभी इसे विनम्रता और भक्ति के साथ स्वीकार करें। इसकी इनकी स्तुति करें। श्री धान्य लक्ष्मी देवी की शक्तियों को आप पर प्राप्त होने की आशीर्वाद मान लीजिए। माँ धान्य लक्ष्मी बाह्य जगत में सभी को प्रचुर अन्न धन अन्न धान्य प्रदान करे। माँ धान्य लक्ष्मी की आध्यात्मिक ऊर्जा सभी प्रिय आत्माओं के भीतर आत्मा की ऊर्जा को बढ़ाने और जीवाणु को आत्मा की ओर ले जाने का महान कार्य करे। सभी अणुओं के केंद्रों को, सभी बंधी आत्मा के अणुओं को, सभी शरीर के अणुओं को अपने प्राण शक्ति को भोजन के रूप में प्रदान करने वाले जीवाणु के लिए जो आवश्यक ईंधन है, उसे माँ धान्य लक्ष्मी जी के शक्तियां मदद करेंगे। अर्थात जीवाणु जो हमारे मस्तिष्क के अंदर है, वो हर एक सेल को, अणुओं को अन्न प्रदान करती है। उसके लिए जो आवश्यक ईंधन है, वो माँ धान्य लक्ष्मी से प्राप्त करके जीवाणु को देने के बात महर्षि अगस्त्य कर रहे हैं और जीवाणु के यात्रा में सहायक बनेंगे। अधिक मात्रा में शक्तियों को ग्रहण करके उन्हें जीवात्मा को प्रदान करो, जिससे उसकी यात्रा तीव्र हो सके और उसे आत्मा तक पहुंचने के लिए आवश्यक ईंधन प्राप्त हो सके और वह शीघ्रता से आत्मा तक पहुंच सके। यह सभी घटित होने के लिए माँ से आप प्रार्थना करो। देवी धान्य लक्ष्मी से प्रार्थना करें कि वे संसार के सभी जीवों को भोजन प्रदान करें। अन्न के बिना अन्न की बिना किसी कमी के पैदावार हो, देश समृद्ध हो और सभी जीवों को भोजन मिले। आपके आत्मा के मुक्ति के लिए प्रार्थना कीजिए। नवधान्यों को कच्चा अनाज के रूप में ही रख कर पूजा कीजिए। गुड़ से बनी मिठाइयाँ बनाएं,
मन पिघलते हुए भक्ति भाव से देवी धान्य लक्ष्मी को वे प्रसाद अर्पित करें। अपने जीवन और संसार के सभी जीवों के कल्याण के लिए हृदय से प्रार्थना करें। श्री धान्य लक्ष्मी देवी की कृपा हम सभी पर बने रहे। उस माँ की आत्मा का प्रकाश इस जगत में सर्वत्र फैले। आइए हम इस देवी की, जिनमें अष्ट देवियों की अद्वितीय शक्तियां हैं, पूरे मन से आराधना करें। फूलों से सजाएं और दीप जलाकर पूजा करें। नव धान्यों में से किसी भी एक धान्य का दान किसी व्यक्ति को दान में दे दें। कुछ भाग पक्षियों को खिला दें। मिट्टी में कुछ अनाज इस इस आशा से अर्पित करें कि मिट्टी में रहने वाले कीड़े मकोड़े भी स्वस्थ रहें, वो अन्न प्राप्त करें। अंत में शाम के समय बचे हुए पूजनीय अनाज को पानी में डालकर उसमें पौधा रोपे। जो अंकुरित धान है उनमें आने वाले नवशक्तियां पूर्ण रूप से मिलकर आपको आशीर्वाद देंगे। आपकी इच्छा अनुसार पूजा कीजिए। प्रयत्न पूर्वक मेरे बताए हुए विधि अनुसार कीजिए। मेरा पूर्ण रूप से आशीर्वाद।